प्रिय मित्रों नमस्कार। आपसे YouTube पर सामने मुलाकात जब होती है तो मेरे मन को हर्ष उल्लास की अनुभूति होती है सच में। और मैं अवताश गुप्ता हूँ, भूतपूर्व प्राणी शास्त्र विभाग अध्यक्ष एवं प्रोफेसर, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र। वर्तमान में सेवानिवृत्त काल में कविता सर्जन। और आज जो मैं आपके सामने काव्य पाठ करूँगा उसका शीर्षक है भारत माता महिमा। ये मेरी एक जो कविता संग्रह है, मेरे विचारों की गीतमाला, कविता में गीतमाला भाग 2 में ये है। तो इसके 2 मिनट में ये सारी कविता और सारे प्रोसीजर में 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे। लेकिन फिर मैं आपसे सामने, मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहा हूँ, मैं तो आपसे यही कह सकता हूँ, अगर आप मेरे को अधिकार दें कि अगर आप कभी भी भारत देश से बाहर जाएं और जहाँ कहीं भी, चाहे वो दूसरे उसका एयरपोर्ट हो या आप मार्केट में जाएं या यूनिवर्सिटी में जाएं, और जब आप ये कहें कि मैं इंडियन हूँ, जब आप ये कहें कि मैं इंडियन हूँ, तो वो ये कहें, ओह यू आर इंडियन, ओह इट्स ए ग्रेट कंट्री। वो बात तब हो सकती है जब हम भारत माता के बारे में ये सोचें जो कभी नहीं इस कविता में लिखा है। देखिए क्या लिखा है। कविता का शीर्षक है भारत माता महिमा। भारत माता सबकी माता, भारत माता सबकी माता, यह हम सबकी जननी है। भारत माता सबकी माता, यह हम सबकी जननी है। हमारे हृदय की महारानी, जलवे जिसके उभरें हर पल। हमारे हृदय की महारानी, जलवे जिसके उभरें हर पल, यह वो हमारी पूज्य महतारी है। मैं फिर से पढ़ूंगा। भारत माता सबकी माता, यह हम सबकी जननी है। हमारे हृदय की महारानी, जलवे जिसके उभरें हर पल, ये वो हमारी पूज्य महतारी है। हमारा तन बदन बना इस मिट्टी से, हमारा तन बदन बना इस मिट्टी से, इसी के जलाशयों ने इसे सींचा है। किसको? हमारे शरीर को। हमारा तन बदन बना इसी मिट्टी से, इसके जलाशयों ने ही इसे सींचा है। वायु ने इसकी धौंकनी में जान भरी है। इसके अन्न धन और धान से हमारे आमाशा की आग बुझती है। देखिए कितनी बढ़िया बात कह रहा है। वो कह रहा है ह्यूमन बींग्स हैं, जो मानव शरीर है, ये मात्र, अगर आपने कभी देखा ना, अगर आपका थोड़ा बहुत भी ग्रामीण परिवेश से आपका जानकारी है कि लोहार जब भट्टी जगाता है तो लाल हो जाते हैं कोयले। लाल किस लिए होते हैं, कैसे होते हैं? उसने एक धौंकनी रखी हुई होती है और उसको धीरे धीरे धौंकनी को ऐसे करता है, तो हवा से, वो धौंकनी में से हवा निकलती है, वो कोयलों को पड़ती है, कोयले लाल हो जाते हैं, और कोयलों में से ऊर्जा निकलती है और उसका लोहा गर्म हो जाता है और उसकी रोटी जो चलती है। तो उसी चीज़ को ये कह रहा है कि मेरा शरीर भी लोहार की धौंकनी के बराबर है, और अगर इसमें ये सांस ले रहा है तो ये भारत माता की वजह से। तो मैं ये जो पद है फिर से पढ़ता हूँ। हमारा तन बदन बना इसी मिट्टी से, इसके जलाशयों ने इसे सींचा है। वायु ने इसकी धौंकनी में जान भरी है। इसके अन्न धान से हमारे आमाशा की आग बुझती है। रोज हमारे पैर पड़े इसकी छाती पर, रोज हमारे पैर पड़े इसकी छाती पर। धूप भी इसकी, चांदनी भी इसकी, धूप भी इसकी, चांदनी भी इसकी। इसी का दामन, इसी का वात्सल्य, इसी का दामन, इसी का वात्सल्य। जब जब पीड़ पड़ी जीवन में, इसी ने दिया सहारा है। जब जब पीड़ पड़ी जीवन में, इसी ने दिया सहारा है। कैसे भूलें क्या इसके उद्गार, कैसे भूलें इसके उद्गार, कैसे नज़रअंदाज करें इसकी नियामतें। कैसे भूलें इसके उद्गार, कैसे नज़रअंदाज करें इसकी नियामतें। इनायत मेहरबानियाँ इसकी हैं बेशुमार। आओ जाने शुक्रगुजारी, आओ जाने शुक्रगुजारी। भारत माता के हम पर अनगिनत आभार, यह हम सब पर है बलिहारी। भारत माता खुद बलिहारी है तुम्हारे ऊपर। जुल्म नहीं कोई, अंतिम है, जुल्म नहीं कोई मातृभूमि से प्रेम करना। जुल्म नहीं कोई मातृभूमि से प्रेम करना, है देश प्रेम अपराध नहीं, है देश प्रेम अपराध नहीं। देश प्रेम से दामन रंग लो, देश प्रेम से दामन रंग लो। तुम देश प्रेमी हो, कोई अनजान नहीं। धन्यवाद।